दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे और कथा और कहानियों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अभी एक नया श्रृंखला जो हमने शुरू की है उसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप भी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे वो बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर अवस्थित है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है। ये एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। देवघर को शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर माना गया है। हर वर्ष सावन के महीने में यहाँ श्रावण मेला भी लगता है और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान शिव के दर्शन पाते हैं। दोस्तों वैद्यनाथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देना आरंभ कर दिया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को कटवाकर शिव लिंग पर चढ़ाता जा रहा था। जब 10वां सिर काटने लगा तब भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उनके साथ नहीं जा सकते, वे चाहे तो ये शिवलिंग ले जा सकते हैं। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि ये ज्योतिर्लिंग लंका तक पहुँचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो गई। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंपकर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब लघु शंका करने लगा, उसकी लघु शंका की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफ़ी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौटकर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। तो ये थी वैद्यनाथ की ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों ऐसे ही अन्य ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप भी इन सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।